क्या हो पहली पति के जीवित रहते जब कोई दूसरा विवाह रचा ले, वह भी तब जब प्रशासन की चौखट पर दर्जनों बार एड़ियां घिसट चुकी महिला कई गुहार लगा चुकी हैं। वो भी तब जब आटा साटा की कुप्रथा में एक और परिवार न्याय के आगे बेबस हैं। मामला जालोर और सिरोही दोनों ही जिलों से जुड़ा हुआ है। कहते हैं शादी 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन क्या हो जब 15 साल पुराना वो अटूट बंधन चंद सिक्कों की खनक के आगे चकनाचूर हो जाए। आप अपना नाम बताइए। मारो नाम संतोष कंवर है, पति रू नाम रमेश सिंह है। और काके रे मो जावा आवा करती थी, 7 महीना हुआ जावा आवा करती थी। 17 तारीख ने मारे पति काके धक्का दिन मन घर थी बारे काढ़ी ने पति सासू माँ नरद सब जने धक्का दिन बारे काढ़ी मारपीट करे ने काके वागरा थाना बीजा सब ना सिरई थाना आई। सिरई थाना में सब टाइम गई थाना तो कोई सपोर्ट मारा नहीं दे रहा है। सब मना कर रहे हैं कि कोई लाओ कागज लाओ तो मैं सपोर्ट दे रही हूँ, नहीं तो सपोर्ट कोई नहीं मिले। ने डाक गांव में शादी दूसरी करे की दी है आज ने डाक गांव में। क्या आपका तलाक हुआ था? हमारा तलाक ये हुआ नहीं है और कार्रवाई करा रही है। कोई कार्रवाई मारी सुनवाई नहीं हो रही है। शादी कब हुई थी आपकी रमेश सिंह जी से? 2011 में। तो इतने साल से आप उनके साथ रहते थे? हाँ, साथ रहते थे। 2 बच्चे हैं मेरे, एक बच्ची है एक बच्चा है। जालोर के बाकरा गांव की संतोष कंवर, जिनकी आंखों में कभी एक सुखी परिवार के सपने थे, आज उन्हीं आंखों में सिर्फ बेबसी और अपनों के दिए जख्म हैं। साल 2011 में रमेश सिंह के साथ 7 फेरे लिए 2 मासूम बच्चे इस रिश्ते की निशानी बने। पति कमाने के लिए चेन्नई गया, घर में पैसे आए तो लगा जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदली तो जरूर, लेकिन संतोष के लिए वो एक बुरे सपने में। दौलत की चकाचौंध में पति 15 साल का वो रिश्ता भुला देता है और पत्नी के जीवित रहते हुए एक और दुनिया बसाने की तैयारी कर लेता है। दूसरी शादी करने की वजह क्या है आपको क्या लगता है? दूसरी तो वो ज्यादा पैसे हो गए हैं, जर दूसरी शादी करे रही है। मन धक्का दिन बाहर निकाले दूसरी शादी करे, ज्यादा पैसा थी। और हमारे भाई रे मारे आटा साटा रहो तो जब भाभी रे 12 मन के तलाक दे तो वो तलाक दे रहा थारे हमारे बेटी रहो जो तलाक नहीं मैं भाई हाथी दे रहा थी मनी के तरह घर थी बाहर निकल तू मारे नहीं सही थी है। सब पूरी फैमिली पूरा परिवार बाकरा वारा कह रही है कि घर थी बाहर निकल। अपने सुहाग को बचाने के लिए संतोष हर उस दरवाजे पे गई जहां से न्याय की उम्मीद थी। थाने की चौखट पे आंसू बहाए, विधिक सेवा प्राधिकरण तक फरियाद पहुंचाई, आदेश भी हुई। एसपी और रेवदर के वृत्ताधिकारी पुलिस को तुरंत कार्रवाई के आदेश भी दिए गए, लेकिन खाकी की सुस्ती और सिस्टम की लतीफी ने एक परिवार की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी है। कानून की फाइलें खिसकती रहीं और उधर रेवदर के डाक गांव में रमेश सिंह ने बेखौफ होकर दूसरी शादी रचा ली। आपका नाम? रमेश सिंह। क्या था पूरा मामला बताइए। हमारे आटा साटे का संबंध था, शादी हुई थी आटे साटे में हमारी। ज़्यादा पैसे होने के कारण वो दूसरी जगह शादी दोनों की करवाना चाहते थे और एक की तो शादी हो गई, एक की दूसरी जगह शादी होने वाली है। कब होगी वो इतना मेरे को ज्ञान है नहीं। आपके कितने बच्चे हैं सर? मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ी बच्ची का अंजलि नाम है, छोटे बच्चे का कोमल नाम है। आपके साथ रहती है? एक बच्ची मेरे साथ है और एक बच्ची? एक बच्ची इसकी मम्मी के साथ है। अच्छा, तो आपकी पत्नी कब घर छोड़ के गए थे? 2 साल हो गए। 2 साल। अच्छा, आपका तलाक हो चुका है? नहीं हुआ। आप क्या काम करते हैं? मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। और पहले खुश थी आपकी पत्नी? हाँ, मेरे पास साथ खुश थी। अच्छा, बेटी से कभी बात हुई? बेटी ने कुछ कहा आपको कभी? कभी भी नहीं। बात कभी होती ही नहीं है, बात करने देते ही नहीं। बात करते हैं तो झगड़ा करते मेरे को। छोटी जो बेटी आपके साथ रहती है उनसे कुछ नहीं कहती कि पापा मम्मी को लाओ करो ऐसा? बच्ची कहती है मगर वो आना नहीं चाहती है, फोन पे बात करना नहीं चाहती है। बच्ची से भी कभी बात नहीं की आज तक। 2 साल में बच्ची के पास भी कॉल नहीं आया हमको। आपको कैसा फील हुआ इस तरह की घटना हो गई समाज में? समाज में तो फील तो होता ही है। अभी क्या करे, क्या करने जैसा है नहीं। दूसरी पैसों की वजह दूसरी शादी करवाई, हर जगह जाते हैं तो हम तो दुखी ही है। आटा साटा में आपकी बहन के
जो पति थे आपके जीजा, उनकी दूसरी शादी आज हो गई है, आज हो गई है। तो क्या फिर क्या करेंगे अब आप? अब आगे जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई करेंगे आगे। आपको भरोसा है किसी पर कि आपकी कोई साथ देगा? साथ देने वाला तो हम थाने में भी गए, थाने वाले ने आज तक हमको साथ दिया नहीं। 19 तारीख को रिपोर्ट दी थी हमने कि हमको डाउट था कि जीजा जी की दूसरी शादी होने वाली है, तो हमने 19 तारीख को रिपोर्ट दी थी बागिया थाने में। बागिया थाने में महिला ऑफिस गई, महिला थाने में, महिला थाने से या बागिया थाने से कोई इंक्वायरी आज तक हुई नहीं है। संतोष सब कुछ अपनी आंखों के सामने लुटता देखती रही और इंसाफ सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया। और ये कहानी सिर्फ एक पति पत्नी की नहीं है। आटा साटा की कुप्रथा ने इस आग में घी का काम किया है। एक रिश्ते की डोर टूटी तो दूसरे परिवार की बेटी भी अपने ससुराल से अलग होकर पीहर बैठ गई है। आज 2 परिवार उजड़ चुके हैं और वो मासूम बच्चे जिन्हें सियासत का कोई इल्म नहीं, वो अपने बचपन और माता पिता के साये को तरस रहे हैं। सवाल ये नहीं कि एक पति ने धोखा क्यों दिया, सवाल ये है कि जब एक पीड़ित औरत समय रहते प्रशासन की चौखट पर पहुंची थी तो उसे न्याय मिलने में देरी क्यों हुई। आप अपना शुभ नाम बताएं। विक्रम सिंह नाम है मेरा। विक्रम सिंह जी, आपके गांव में इतना बड़ा एक मुद्दा हुआ है, उसको लेकर आपको क्या कहना है? मुद्दा ये गलत हुआ है, जैसे कि ये हमारे भाई, ये हमारे गांव की है, पड़ोसी भी है, तो मतलब ये साथ साथ बहुत गलत हुआ है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इनका जो 18 साल से शादी हुए हैं, तो मतलब ये मेरे हिसाब से ये समाज के लिए और ये गलत है सर। एक बहन अपनी बहन से बिछड़ गई, बहन से बिछड़ गई। अब ये मतलब बहुत गलत हुआ है, कहने का मतलब। क्या समय पर कदम उठाए जाते तो एक हंसता खेलता परिवार उजड़ने से बच नहीं सकता था। आज न्याय सिर्फ संतोष कंवर नहीं मांग रही, न्याय मांग रहा है वो विश्वास जो हर आम इंसान इस सिस्टम पे करता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।